नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई ये G20 के पीछे का मामला क्या है? द सीक्रेट्स बिहाइंड G20 और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आदि अचिंत जी। स्वागत है आपका आदि। थैंक यू जी। पहले तो सर आपने दोनों सेम कलर पहन रखा है, ये तो कोई हैप्पी कोइंसिडेंस हो गया। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बुलाया सर। बड़ा अच्छा अब ये लगता है आपसे बताएं बात साहब करके कि हमेशा। ये जो G20 का ये सब दिख रहा है, इसके पीछे क्या-क्या चला है? ये थोड़ा-सा जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि साहब जो काम जर्मनी नहीं कर पा रहा, जो काम इंडोनेशिया में नहीं हो पा रहा, यूएस नहीं कर पा रहा, कोई नहीं कर पा रहा, वो काम यानी जॉइंट डिक्लेरेशन और उसमें कोई कॉन्डेमनेशन नहीं, यूक्रेन का ज़िक्र, रशिया का ज़िक्र नहीं और आप जो है वो पूरा टेररिज्म के खिलाफ भी पूरा चैप्टर लिख देते हैं, आप डीपीआई भी लिख देते हैं और पता नहीं क्या-क्या कर देते हैं। इसके पीछे की जो थोड़ी-सी जो घटनाएँ हैं, कि भई कैसे यूएस सेट हुआ, कैसे सऊदी सेट हुआ, कैसे चीन सेट हुआ, ये क्या-क्या, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या खेला हुआ? ज़रा वो खेला बताइए हमें। नमस्कार, एक और बारी सर। सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी आपने सवाल पूछा है। जॉइंट डिक्लेरेशन आपने बोला तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं और फिर चलेंगे। पॉलिटिक्स निकलती रहेगी उसके अंदर से, फिर आगे चलते रहेंगे। अभी जॉइंट डिक्लेरेशन देखिए सर, वो जो अमिताभ कांत साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही दी कि भई हमने 200 घंटे तक नेगोशिएट करा। 9 महीने से ये सब चल रहा है, ये वो है। मैं तो ये बार-बार ये सवाल पूछता हूँ यार, चाइना ने क्यों साइन करा? खास तौर देखिए से चाइना का इसलिए मुझे डाउट होता है कि वो जो सेक्शन आई है उसका, जो टेररिज्म वाला जो उसमें पूरी तरह से बिना लिखे ये लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान है। उस पे साइन कर सर, दिया चाइना ने। मतलब सेक्शन आई अपने नहीं है सर। दोस्त मैं को हिमालय से ऊँची दोस्ती को उसने जो है वो फेंक दिया, डब्बा गोल, तो वो अरब तो छोड़ सागर दो में फेंक सर। दिया। आप उसको थोड़ा-सा साइड में एक पिन लगा के रखो। मैं आपको 3-4 और चीज़ें बताता हूँ जिसमें चाइना ने अपने आप साइन करा है। हुँ, रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हुँ, भाई साहब, अनक्लॉज़ जो आपका जो हाई सीज़ का एक एग्रीमेंट है, जो चाइना कभी मानता नहीं हुँ, है। वो लिखा हुआ है हाँ, स्टेटमेंट में, भैया आप फॉलो करोगे, उस पे साइन करा है उसने। हुँ, मिलेट्स पे साइन करा है सर। मिलेट्स पे तो वो मानता ही नहीं था आपकी बात। वासुधैव कुटुंबकम पे साइन करा है जिसने, उसमें सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन थी। हाँ, ठीक है? वो ऑफ़िशियल लैंग्वेज में नहीं है भाई किसी में। हुँ, इल्लीगल फिशिंग। पाकिस्तानी खुद रोते हैं यार, ये चाइनीज हमारे पास आके इल्लीगल फिशिंग करते हैं। उस तक पे साइन कर दिया उसने। ये क्या है गेम? गेम बड़ी सिंपल है सर। देखिए, कंसेंसस बनाना था। आपने बोला साहब ऐसा है, G20 एक पॉलिटिकल फोरम नहीं है। ये एक इकोनॉमिक फोरम है। आपको बात करनी है इकोनॉमिक्स में बात करिए, नहीं तो हम छोड़ दीजिए फिर। सारी कंट्रीज को आपने मना मनू तो लिया। देखिए सर, यूरोप के पास जियो पॉलिटिकल पावर तो है नहीं, आप उसको तेल बेच रहे हो। तो आपने बोला होगा यार ठीक है, तू ना साइन कर, मैं तेरा तेल बंद करता हूं। बात बड़ी सिंपल है सर, हेजिंग योर बेट्स। सिंपल एज दैट। आपको मुझसे कुछ चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कुछ चाहिए। अब लोगों को याद कराऊंगा मैं सर, एक ऑपरेशन दोस्त किया था हमने टर्की के साथ। करेक्ट। बहुत लोग बड़ी गालियां निकाली थी, मैं हमेशा से उसका डाई हार्ड सपोर्टर रहा हूं। आज वही टर्की है, अर्दोगान है, जो बोलता है साहब साइन तो करेंगे करेंगे, भारत अगर एक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनता है, इट विल बी ब्यूटीफुल। ये उसके बाद साथ में कहता है, कैveat भी लगाता है ना? हाँ उसके कहता है, हाँ टर्की मेरे को भी ले लो यार, क्या कर रहे हो? अब देखो सर, चढ़ते सूरज को हर कोई हुँ, सलाम करता है, दैट्स अ वेरी सिंपल हम थिंग। भी ये खड़े हैं, हम भी हम भी खड़े हैं यार, हम क्या भी कर तो रहे हो खड़े भाई? हैं राहों में। हाँ, अब उस, हाँ कहाँ आपने उसको बटन दबाया पता है सर? एक तो ऑपरेशन दोस्त करा, दूसरा आप एक छोटा सा ग्रुपिंग बना रहे हो इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के साथ। जहां आप साइप्रस बोलते हो ना सर, अर्दोगान चेयर से नीचे गिर जाता है बेचारा। वो बोलता है यार नहीं 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 नहीं, इधर नहीं आओ, इधर नहीं आओ, इधर नहीं आओ, ये मत करो आप। अज़रबैजान को आप सप्लाई अर्मेनिया कर को रहे सर, हो। अर्मेनिया को। सॉरी, हाँ सॉरी, अर्मेनिया को। एंड बाय द वे, आज सुबह न्यूज आई है, 84 155 मिलीमीटर गन्स जाएंगी अर्मेनिया में। लेटेस्ट ऑर्डर है ये। छोटा सा हुँ, कंट्री है सर, 84 गन्स बहुत होती है। तो
See, it is a balance of hard diplomacy, military tactics and games. पहली बारी भारत में सर आज ये चीजें साथ में यूज करी गई हैं। लोगों को एक रिमाइंड किया गया है कि देखिए यार, अगर आप हमको तंग कर सकते हैं, हम भी आपको, हमारी भी कैपेसिटी है। मैं तो एक ही चीज पूछूंगा सर, बाइडेन साहब, आपने मुझसे पिछले एपिसोड में पूछा था ना, ये जल्दी क्यों आ रहे हैं? अब आप देख लीजिए, आपको पता चल गया जल्दी क्यों आ रहे हैं सर। बाइडेन साहब ने अपना पूरा जोर लगा दिया पीछे कि यार ये स्टेटमेंट होना ही होना है, भारत को बिल्कुल। मेरे को करना है, नहीं तो मेरी बहुत ठुकाई होगी घर में। साहब, आई हैव टू फिक्स दिस। सर उसको भी तो इलेक्शन जीतना है आगे, और करेक्ट। उसका सबसे बड़ा कंटेंडर जो सबसे ज्यादा बोल रहा है, जितने 5-6 हैं उनसे से 3 तो भारतीय डिसेंट के हैं। कहाँ जाएगा वो? उसकी अपनी वाइस प्रेसिडेंट भारतीय डिसेंट की है। आप पसंद करो ना करो, वो अलग चीज है। यू मे लाइक हर, यू मे नॉट लाइक हर, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। वो थोड़ी सी सनकी सी है, कोई बात नहीं, बट खून तो वहीं का है ना। कहाँ जाएगा सर वो? उसने पूरा जोर लगा दिया अपना। मैक्रोन ने सर, आपको ये पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैक्रोन साहब ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, रशियन जर्नलिस्ट को अंदर आने नहीं दिया। कहता नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएंगे अंदर। उनको अंदर आने नहीं दिया, लेकिन रशिया, बिना रशिया के स्टेटमेंट में साइन कर दिया। क्यों? इंजन बेचने हैं ना। अभी तक रफाइल डील साइन नहीं हुई है सर, नेगोशिएशन चल हाँ, रही है। नेगोशिएशंस चल रही हैं। देखिए सर, लटका के रखना ही आपको, आपने पैसे कब देने? आपने पैसे देने उसको मार्च में, बजट के हम्म। टाइम पे। तो तब तक आप उसको हुक मारेंगे आप? क्या प्रॉब्लम है उसमें? समरीज बनानी है ना तेरे को, आजा फिर साइन कर दे यहां पर। तो एक एक कंट्री के साथ सर इंडिविजुअल डीलिंग्स करी गई हैं कि देखो साहब, आप ऊपर तो मैं नीचे, या मैं ऊपर या आप नीचे, आप डिसाइड कर लो कहां बैठना है। लेकिन इस जिक्सॉ पजल में चाइना फिर भी समझ में कम आता है थोड़ा। देखिए सर, चाइना को बड़ा क्लियरली चीज बोला होगा, देखो साहब ऐसा है, यू कैन बी अ फुटनोट इन हिस्ट्री। वैसे भी आपकी हालत एक ही है, यू विल बिकम नथिंग बट अ फुटनोट इन हिस्ट्री। और चाइना को ये चीज भी समझ में आ रही है कि साहब ये भारत का नेक्स्ट स्टेप है टुवर्ड यूएनएससी। और भारत से अगर उसको कोऑपरेशन चाहिए ब्रिक्स में, तो आप कोऑपरेशन करो यहां पर। हमने आपके कंट्रीज अग्री करे थे ना, आपको 6 कंट्री चाहिए थे ना, आपने तो 20 की लिस्ट दी थी, हमने 6 एग्री करे। वो भी बाय द वे सारे हमारे पक्ष में है, आपके साथ दोस्ती है उनकी, आपके साथ अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन आपने चाइना की बात मानी, तो उस टाइम पे बात हुई होगी, ठीक है साहब हम आपकी बात मानते हैं, आप भी जरा यहां पर साइन करिए। अब समझ में आ रहा था शी जिनपिंग क्यों नहीं आया, कैसे करता सर वो। उसके रहते हुए होता तो बहुत ही बेइज्जती होती उसकी। सर पहले तो उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम है, बेचारा वहां से बाहर आएगा वो अलग चीज है, बट आ भी जाता, लेट्स से ही वुड हैव कम, एक दिन के लिए आ भी जाता, उसके रहते में वो अग्री करता सर? कैसे कर सकता था सर? हाउ वुड ही हैव डन इट? आपने आसियान में उसको उल्टा दिखा दिया वहां पर। आसियान में बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है कि साहब वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस बिलिजरेंस। ये ये चलेगा नहीं, ये आप जो सी में कर रहे हो, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। अभी तो ठीक है चल रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको झटका लगेगा। आपके पीछे खड़े होकर जितने आसियान के कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग कंबोडिया, जो कभी कुछ नहीं बोलता था, उसने भी बोला नहीं ये जो बोल रहे हैं ठीक नहीं है। एक उनके वैसे तो लाओस तो उनके फेवर में ही बोलता है हमेशा। सर लाओस में क्या है, कंबोडिया और लाओस में, कंबोडिया का सर 41% डेट ओन्ड बाय चाइना। पाकिस्तान में हम बोलते हैं ना 30% है, 41% चाइना का है। लाओस में मेन इंडस्ट्री क्या है सर? माइनिंग की, कॉपर है, गोल्ड है, बहुत गोल्ड है उधर पे। वो सारा चाइना घुसा हुआ है ऑलरेडी। और लाओस बड़े, अभी इस टाइम पे लिटरली राओशंस बोल रहे हैं इनको निकालो बाहर यहां से, ये नहीं चाहिए हमको। तो वो भी देख रहे हैं यार, ये नहीं 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 नहीं, आप साइड हो जाओ। और सबसे बड़ी चीज सर आपने जो करी है, जिसको कोई मना नहीं कर सका आपको, इज अफ्रीकन यूनियन। ये चीज आप देख यस, लीजिए, दिस इज अ दैट coup ऑफ द वाज सेंचुरी क्वाइट बोलते हैं सर इसको। दैट वाज क्वाइट बिग, दैट वाज क्वाइट बिग। नो डिसेंशंस, कुछ नहीं, चुपचाप अंदर 6 साल से ट्राई कर रहा है सर अफ्रीका, 6 साल से। और शुरू में ही कर कि दिया। हम शुरू में कर दिया, शो ऑफ फोर्स बोलते हैं सर इसको।
नॉर्मली सर जब नया कंट्री ऐसी ग्रुपिंग में आता है, जब उसके जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है ना सर, उसके अंदर लिखा होता है। लेकिन आपने जैसे क्या ब्रिक्स करा? में हुआ, जैसे ब्रिक्स में हाँ, हुआ। आपने क्या करा सर? आपने चेयर लगाई, पहले ही ठक 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 ठक, आओ जी, जप्पी मारेंगे पूरी दुनिया के सामने, आप बैठो इधर पे, अब बात करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं सर हेजिंग योर बेट्स। मैं हमेशा से बोलता हूं लोगों के ऊपर लेवरेज खींचना है। आपका कुछ एक हुक होना चाहिए किसी के पास, जब टाइम हो हुक को खींचिए। बैंक अकाउंट होता है सर, बड़ा सिंपल है। आप मेरे बैंक अकाउंट में कुछ डालेंगे तो मेरा थोड़ा बैलेंस ऊपर जाएगा, आपका थोड़ा सा मेरे ऊपर गेम ज्यादा रहेगा। मैं आपके बैंक अकाउंट में डालूंगा तो मेरा थोड़ा गेम ज्यादा रहेगा। आपका आइडिया ये होना चाहिए सबके बैंक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होना चाहिए आपका एक अप, एंड दैट इज व्हाट यू शोन सर। बट सबसे बड़ा सवाल बनता है सर, अमेरिका इतना एंथुजियास्टिक क्यों है? जी हाँ, बिल्कुल बनता है बड़ा सवाल। ठीक है, उसको क्या दिखता है अपनी तरफ से यार? ये पॉलिटिकल तो देख लीजिए सर, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बट जियो स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि सर आज डीप स्टेट जो है ना, चाइना से निकल रहा है। वो ब्लैक रॉक ने अपनी ऑपरेशंस बंद करने की बात कही है चाइना में। और मैं ये बार बार बोलता हूं, पूरी दुनिया घूम घूम के देख लीजिए, भारत नहीं तो और कौन, और कौन? ब्राजील, जो जो राइजिंग इकोनॉमी रहा है 1960 से अभी तक राइज ही नहीं हुआ वो। साउथ अफ्रीका जहां पर इतने प्रॉब्लम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, कहां पर सर? किधर जाएंगे वो? और आप एक जगह पे हुक मार रहे हो लोगों को, और कुछ नहीं है। आपने यूरोपियंस को बंद कर रखा है क्योंकि आप उनको तेल बेच रहे हो। आज यूरोपियंस को आप बोल रहे हो अच्छा भाई आपको, ठीक है आप चाइना से सामान नहीं ले रहे, आपको मेरा सामान चाहिए ना, कोई बात नहीं, कॉरिडोर बीच में से जाएगा। और ये आप कॉरिडोर देख लीजिए, सऊदी अरेबिया इजराइल साथ में, सऊदी अरेबिया इजराइल का नाम ले रहा है और इजराइल सऊदी अरेबिया का नाम ले रहा है। नेतन्याहू साहब बोलते हैं दिस इज अ प्रोजेक्ट मेकिंग हिस्ट्री। और छोड़िए, पुतिन साहब बोलते हैं कि साहब वी होल हार्टेडली सपोर्ट दिस है। अब पीछे क्या की हो रहा गेम है? बताओ सर, पीछे क्या की हो रहा गेम है ये बड़ी सब? सिंपल क्या है। हो रहा आई है? एम, ये जो कॉरिडोर है ना सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम्म। लोग बोलते हैं यार सऊदी अरेबिया के साथ आपने कर लिया, ठीक है, आप वहां तक रेलवे लाइन बाय द वे आप बना रहे हैं। पता है आप पहली कंट्री हैं देश की दुनिया में सर जिसमें इलेक्ट्रिकल लाइन में आप वो बेचते हैं, अपना गुड्स बेचते हैं, डबल डेकर, वो भी सिंगल नहीं डबल। लोग तो सिंगल नहीं चलाते, हम वो उसके ऊपर एक और चढ़ा के बेचते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। नाउ अश्निवी वैष्णव जब आए थे इनको रिसीव करने के लिए, तभी क्लियर हो गया था कि साहब सऊदी अरेबिया और अश्नवी वैष्णव साहब के लिंक्स बन चुके हैं, काफी बातें आगे जा चुकी हैं। ठीक है, हम्म। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर आप रेलवे बनाना वहां पर शुरू कर देंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ क्यों रहेगा सर? दो चीजें हैं। सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है सर जो ओन करते हैं कौन? जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर कौन सर? डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ। देखो कहां से कनेक्शन निकलता है सर। सर डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन एक कमरे में नहीं बैठेंगे, लेकिन जब डीप स्टेट की जियोपॉलिटिक्स होती है, बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, क्लिंटन, ओबामा सारे एक जगह खड़े होंगे। साहब जी साहब, यस सर वी विल डू इट सर, डोंट वरी सर, इट विल बी डन। ये कंपनी जाती है सर, एक हेज फंड बनाती है इसराइल के अंदर, मल्टी मिलियन डॉलर हेज फंड बनाती है उधर पे, और इसराइल में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती है। आज जैसे और आप और हम बात कर रहे हैं सर, इसराइल की एक यूनेस्को की बॉडी, यूनेस्को की एक टीम सऊदी अरेबिया के अंदर है, ऑफिशियली अनाउंस्ड है, उनका झंडा लगा हुआ है वहां पर। आज तक कभी सऊदी अरेबिया में इसराइल का झंडा नहीं लगा सर, इट्स नेवर हैपेंड। सऊदी अरेबिया में तो मंदिर भी नहीं बना कभी पहले। आई वोंट बी अब वेरी वहाँ सरप्राइज्ड मंदिर इन भी द बन नेक्स्ट रहा है। 5-10 ईयर सर, आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड। वो सऊदी अरेबिया में बात करेंगे थोड़ी सी, बट आप ये चीज देखिए, हुँ। आपने ऐसा कॉरिडोर बनाया है कि सऊदी अरेबिया इसराइल को साथ में बात ही नहीं करनी। क्यों? बीच में एक कंट्री है उसके, तो बीच में बफर जोन जिसको बोलते हैं जॉर्डन। तो आप यहां से लेके जाइए रेल, जॉर्डन के अंदर जाएगा, जॉर्डन भेजेगा इसराइल आगे, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हाँ, विन जॉर्डन विन के तो बहुत फॉर ऑल। पुराने ताल्लुकात हैं भई, वहाँ से एयरलाइन तो फ्लाइट्स तो बहुत पता नहीं कब से चल रही हैं। ठीक है,
तो मैं तो आप एक खेल बार सकते हो। तेल अवीव से अमान, मेरे ख्याल से सबसे छोटी इंटरनेशनल फ्लाइट है। हाँ, मैं 15 उसमें मिनट गया की, हूँ। 15 मिनट है कोई 12-15 मिनट। अब आप देख लो सर, ये कर रहे हो आप। दूसरा, वहां पर आप यूरोप क्रॉस करिए, वहां पर ग्रीस है, पिरियस पोर्ट, जहां पर चाइना बैठा है। पिरियस पोर्ट में वो बोल रहे हैं भाई चाइना की इन्वेस्टमेंट कम करनी है, आप डालिए अंदर, हमारे जाएंगे कोई ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर। और वो बोलते हैं भाई 4 पोर्ट और हैं, आप ये भी ले लो। हम्म, इटली को, मेलोनी मैडम को आपने वन बेल्ट वन रोड बीआरआई छुड़वा दिया। आई मीन दैट वाज शॉकिंग। और उसने मुंह पे बोल दिया उसके चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के, भाई साहब थैंक यू मैं चली, बाय बाय। हाँ जी। सर दिस इज कॉल्ड अ गेम, और ये गेम अभी से नहीं बन रही सर। वन ऑफ द थिंग्स दैट वी मस्ट रियलाइज, ये गेम ना पिछले 2-3 साल से बिल्ड कर रहे हैं लोग। और G20 का हवा इसके लिए बनाया गया है सर, G20 को एक ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। देखिए इसमें आपकी चलती है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी चलती है, आपका नैरेटिव है। तो अगर आपकी चलती है तो आप फिर उसको फोर्स कर सकते हो और दुनिया में गेम खेल सकते हो अपने तरफ से। तो आप इसको प्रमोट करेंगे, तभी इतने बड़े पैमाने पे किया है हमने इसको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, अफ्रीकन यूनियन आपके साथ आके खड़ा हो गया। कितने देश हैं सर? 50-60 देश है वहां पर। अब आप ब्राजील साहब को बोल रहे हो कि यार एक काम करो, आप भी ना एक साउथ अमेरिकन यूनियन बना लो और अगले साल हम आपकी एंट्री करा देंगे इसके अंदर। तो आपने पैर ब्रिक्स में भी रखा हुआ है, जहां पर अमेरिका को बोल रहे हो देख भाई ज्यादा इधर उधर करेगा तो मैं वहां जाके बात करूंगा, इधर आ जा, बात कर मेरे साथ। काउंटर बैलेंसिंग टू द की, देयर इज नथिंग एल्स। एंड बाइडेन साहब को हसीना मैडम को निकालना था। तो आपने तो उनसे सेल्फी गपशप खिंचवा करा दी। दी, उनसे गपशप करवा दी। सर सेल्फी खींच रहे हैं तीनों खड़े हो गए हैं, स्माइल है, वाह यार यार ये क्या है भाई। हैं? पाकिस्तानी तो सर पीट रहे हैं अपना कि ये क्या हो रहा है। वहां पर तो फोन कॉल नहीं आता, यहाँ ये सेल्फी खींच रहे हैं साथ में खड़े हो गए। सर आपने ना जस्ट पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया है, इसके अंदर पाकिस्तान तो वैसे भी न्यूट्रलाइज है ही। चाइना का क्या पोजीशन बचा है सर दुनिया में आज, ये बता दीजिए। वो करता रहे जितना मर्जी, ब्रिक्स ब्रुक्स ये वो एंड ऑल दैट। ब्रिक्स जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, जब तक भारत उसमें नहीं है, वो तो ऑब्वियस है। पॉसिबिलिटी नहीं है। तो करेक्ट। आपको चाइना को भी पता है कि भाई साहब अच्छा ठीक है, अगर मेरे को ब्रिक्स का गेम खेलना है तो मुझे भारत चाहिए। और ये सर पहली विजिट हुई है जब बॉर्डर पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बाय द वे। ये मैं भी कह रहा था कि भाई ये आ रहे हैं, जरा बॉर्डर ध्यान रखना। कुछ नहीं हुआ सर, एक बंदा इधर से उधर नहीं आया उनका, ना कोई स्टेटमेंट आया। हाँ वो थोड़ी बहुत फोटो वोटो डाल देते, हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेरी गुड, करो करो करो। वो एक मिसाइल फायर करते, 15 एंगल से उसको लेते और बोलते 15 फायर करिए हमने। सर न्यूक्लियर सबमरीन तो बचा नहीं सके अपनी, ठीक है, बंदे मर गए उसके अंदर, अभी तक बोल नहीं पा रहे। रेडियो एक्टिव लीक हो रखी है ऊपर। आर्मी को तो पता नहीं, मेरे ख्याल से आर्मी तो शी जिनपिंग को खाने के दौड़ रही है अभी इस टाइम पे। वो अभी पता बोलते हैं नहीं, वो डिफेंस शी मिनिस्टर ही मिसिंग जिनपिंग है। जब जब ब्रिक्स से गया था तो सीधे उरुमची जाके फिर वहां से ट्रेन से गया बीजिंग। हम्म, क्यों गया? रॉकेट फोर्स गोली मारेगी उसको? कुछ तो था। ये भाई इतना 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 वो है ना सर, इसने अभी अपने डिफेंस मिनिस्टर पे एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है, 6 साल की। 6 साल, ओनली 6 इयर्स। 6 इयर्स के बाद नहीं, 6 इयर्स में क्या हुआ है वो बताओ। और एक लिस्ट सी निकली है, काफी सारे लोगों को निकाला है। थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी सर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर क्रैक आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर वैसे भी इनका जो है वो केवल दिखाने के लिए होता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो अगर क्रैक आ रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी न किसी की तो गर्दन पकड़ेगा ना वो। उसको क्या बना के रख दिया सर आपने दुनिया में, आप ये देख लीजिए। लोग जो बोलते थे द थ्रेट ऑफ चाइना, आज क्या थ्रेट बचा है सर आपका? और जब आई मीन चाइना का नहीं जा, जब बाप का ही नहीं बचा तो वो छोटे बच्चे का क्या होगा। वो क्या करेगा? एंड छोटे बच्चे का तो सर वो बेचारा जाने वाला था वहां पर, तो रेड कार्पेट बना रहे थे उसके लिए, क्या नाम है, एमबीएस के लिए। वो कहता मैं नहीं आ रहा यार सर, छोड़ दो यार मैं नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, तुम ना कारपेट अंदर रख लो, बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं।
वो वेट कर रहे हैं यार, ये आएगा 25 बिलियन देगा, हमारी थोड़ी गाड़ी आगे चलेगी, बोलता मैं नहीं आ रहा। सर ये मेरी बात आप लिख लीजिए, आपके चक्कर में पाकिस्तान को बोलते हैं ना, वो खाई के एकदम एज पे लाके खड़ा करेंगे लोग, एकदम एज पे, और उसको बोलेंगे बेटा देख, तेरे पास है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, अब तू डिसाइड कर ले किधर जाना है तेरे को। तेरे को पंजाब जी, हम पंजाब दे रहे हैं तेरे को, तू रख ले यार, नो प्रॉब्लम। ये नहीं रहेगा। और उन चीजों में काम ऑलरेडी शुरू हो रहा है। पख्तूनिस्तान, वहां पर वो झंडे लगा के बैठे हैं सर उधर पे, तो चित्राल में एक आर्मी का पोस्ट लेके बैठे हैं, और किला है सर, वो प्रॉपर पुराना, वो जो किले होते थे ना, किला ले लिया पूरा, झंडे लगा के खड़े हैं वहां पर, आओ तुम देखते हैं हम तुमको। न्यूज तो बोल रही है 100 से 150 इनके आर्मी के बंदे इन लोगों ने किडनैप करके रखे हुए हैं। किडनैप करके रखे हुए, बिल्कुल। और वैसे भी चित्राल का रास्ता जो है वो जलालाबाद से ज्यादा आसान है बनिस्बत पेशावर के। तो आप देख लीजिए, और बोलते हैं पेशावर तो हमारा है। वो है, और पेशावर। क्या। और मैं देखिए जितनी भी काबुल वैली और कुनाड़ वैली, ये जो है ये दोनों वैलीज तो अफगानिस्तान की है। हम देते हैं, हम इंडिया से हम इनको गिफ्ट करते हैं। ले जाओ भाई, एब्सोल्युटली ले जाओ, नहीं चाहिए हमको। काबुल वैली भी ले जाओ, कुनाड़ भी ले जाओ, कुर्रम वैली भी ले जाओ, तीनों ले जाओ। ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। गिलगिट में एक पैर रखोगे तो तोड़ देंगे तुमको फिर। गिलगिट तो सिंपल। देखिए वो तो सप्त सिंधु का मामला है, वो तो सप्त सिंधु का है, वो तो वो बड़ा। थोड़ी हो सकता है। हम्म। तो अभी इसका बैकएंड देखिए सर, आप जो गेम खेल रहे हैं दुनिया के साथ, एंड बहुत लोग मानने की बात नहीं करते हैं, भारत कैसे कर सकता है, इकोनॉमी इतनी डाउन है। देखिए साहब, ऐसा है, इकोनॉमी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट, एक अरे हमारे पार्ट होती है। भाई जो है ना, अडानी भाई, जिनसे कुछ लोग बहुत सख्त नाराज रहते हैं, और हाइफा का अनाउंसमेंट हुआ और अडानी भाई की शेयर्स देखो कहाँ से कहाँ गए, खासतौर से हम्म, अडानी पोर्ट्स के। देख लो आप। और अब आप देख रहे हैं सर, जॉर्ज सोरोस का अटैक क्यों आया था। अब आगे किसी कोई तरह से ये उनका आईमेक आईमेक कॉरिडोर डिरेल हो। एक एक दिन में 6-7% शेयर बढ़ गया अडानी पोर्ट्स का। करते रहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अडानी साहब ने ले रखा है ब्लैक रॉक को अंदर, ब्लैक रॉक ने बोला कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, करने दे इसको, लिखने दे, डोंट वरी, आई एम हियर। और सर अडानी साहब लगता है वो प्राइस में भी ले लेंगे पोर्ट। 100% इट विल गो। क्यों ना ले सर, मैं ये बोलता हूँ क्यों ना ले। अगर ब्लैक रॉक दुनिया में जाके सब कुछ ले सकता है और हम बड़े खुश होते हैं, फेसबुक जाके सब कुछ ले सकता है हम बड़े खुश होते हैं, ट्विटर जाके ले सकता है हम बड़े खुश होते हैं, एप्पल मोनोपोली है सर दुनिया में, एप्पल की 51% ऑफ द फोन स्मार्टफोन्स यूज्ड इन अमेरिका आर एप्पल। आपका अभी आजकल में लॉन्च हुआ है, यहाँ पर वो आपका फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, वो सब कुछ कर ले वो यहाँ तो ठीक है, बेचारे हमारा अडानी 8% करे पे तो ही है प्रॉब्लम अभी, है। यहाँ तो 8% पे ही है। बढ़ेगा सर, अभी तो लोकल मैन्युफैक्चर है ना, तो बढ़ेगा। इंपोर्ट टैक्सेस कम हाँ। होंगे, कुछ ना कुछ कम होएगा, वो इंसेंटिव बनाएगा पक्का पक्का, ही विल डू समथिंग। देखिए सर, उन्होंने आके यहाँ पर एक एप्पल स्टोर खोला, वो क्यों आएगा सर यहाँ पर। आई कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि व्हाई। इधर हम लोग जो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ है हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर जो बाहर के लोग हैं उनको पता है क्या हो रहा है। और लेकिन जो सबसे बोलते हैं ना सर, मोमेंट है, आई मीन जहां पर आप समझे कि यार ये हुआ क्या, ये ये कैसे हुआ, इज ओनली वन सिंपल थिंग। 3 दिन पहले तक सर यूरोप से आवाजें आ रही थी कि हम साइन नहीं करेंगे, अमेरिका से आवाजें आ रही थी हम साइन नहीं करेंगे, एंटनी ब्लिंकन साहब कीव में खड़े हुए थे कि यार वी विल फाइट, वी विल दिस, वी विल दैट, ऑल दैट। बाकी सब छोड़ दीजिए सर, बाइडन लावरोव, बाइडन यूरोपियन यूनियन और सर्गे लावरोव जो क्या नाम है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, वो एक कमरे में बैठे, कहीं पे कोई आवाजें नहीं उठी, किसी ने कोई उल्टे काम नहीं करे, किसी ने बदतमीजी नहीं करी, किसी ने वॉकआउट नहीं करा। बाली में जब बाइडन साहब लावरोव साहब बोलना शुरू किया था, ये सारे उठ के चले गए थे, यहां पर किसी की हिम्मत नहीं हुई ये करने की।
बिकॉज आपने ये चीजें पहले क्लियर करके रखी थी, देखो यार ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, फिर वेट एंड वॉच। एंड दैट इज जो अमिताभ कान साहब का एक छोटा सा इंटरव्यू है, उसमें लास्ट लाइन क्या बोली उन्होंने, जो कंट्री डिसेंड कर रही थी, मैंने उनको बड़ा क्लियरली बोला, प्लीज आस्क योर लीडर टू कॉल माई लीडर। नोबडी कॉल्ड, एवरीबडी साइंड। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब से जो है वो लोग घबराने लगे हैं कि साहब ये जो घबराने बंदा की है बात नहीं है सर, ये कोई पता किसी से नहीं किधर घबराने से तो, क्या चाबी लगा देगा। दैट इज द थिंग। जो हम पहले ना सर, हम ताश खेलते थे, जो ताश का पीछे वाला होता था ना सर, वो हमारे पास होता था, और नंबर होते थे ना, वो दूसरे को दिखाते थे, हमको ताश पकड़नी नहीं आती थी। अब हमने क्या करा है, उसको बस थोड़ा सा घुमा दिया है, तो नंबर वाला साइड हमारे पास है और पीछे वाला साइड उनके पास है, उनको पता नहीं चल रहा हमारे हाथ में पत्ते क्या है। देखिए सर, एक होता है ऑरा ऑफ इंप्रेशन, आप एक ऑरा बना सकते हैं अपना कि देखिए यू कैन नॉट मेस विद अस। अब ये दो तीन चीजें वाई लॉट ऑफ पीपल से, यार आप तो थोड़ा एटीट्यूड में बोल रहे हो, आई विल गिव यू सब्सटैंशियल रीजंस क्यों। ओनली ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जो स्टेटिस्टिकल चीजें हैं वो आपको पता ही है सर, डेमोग्राफी हमारी अच्छी है, इकोनॉमी जबरदस्त चल रही है, कोविड हमको कुछ कर नहीं पाया, यू नो, काफी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ग्लोबल साउथ। सर आपको देख के आज लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी है, और ये इसका एग्जाम्पल आसियान में जब चाइना का मैप आया था, कभी भी आसियान कंट्रीज कभी टुगेदर कभी स्टेटमेंट नहीं करती थी, नेवर, इट इज नेवर हैपेंड। ये पहली बारी हुआ है, देयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कि साहब ये आप जो कर रहे हो चाइना साहब, ये चलेगा नहीं, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। आज फिर भी हम मान जाएं, कोई बात नहीं, आज हमारी स्ट्रेंथ डाउन है, बट लेट अस टेल यू दिस, ये एक जगह है, इसके बाद नहीं होगा ये एक्सेप्ट। उसका क्या मतलब है सर, अफ्रीका आपकी तरफ इतना क्यों देख रहा है, इतनी जोर से वो अफ्रीकन यूनियन प्रेसिडेंट ने आके जप्पी मारी आपको, क्यों सर। वो बोलता है मेरे को आंसू आंसू आ रहे थे, क्यों सर, देयर इज अ रीजन ना। आपने बोला कि यार देखो, मैं लीडर लूडर नहीं हूं, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, आप बोलो क्या बोलना है मेरे को, आई विल टॉक। तो आपने उनकी आवाज उठाई है, विच देव सीन कि यार ये तो हमारी बात कर रहा है। उसके बाद आपने फ्री में वैक्सीन भेजी लोगों को, खाना भेजा लोगों को, आपने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करा है इतना लोगों को, बायलैटरली इतना हेल्प कर रहे हैं लोगों को अफ्रीका के अंदर। तो उनको भी दिखता है ना यार, आगे भाई ये है, तो वो खड़े हुए हैं आपके साथ। आप बोलते हो कि साहब ये सब हम टॉलरेट नहीं करेंगे, वो भी इधर उधर देखते हैं, बोलते हैं यार ये तो आप ठीक बोल रहे हो, हम तो बहुत टाइम से सोच रहे हैं ये टॉलरेट नहीं करना, अगर आप बोलोगे तो सर हम भी बोलेंगे। आपने एक कलेक्टिव बनाया, उस कलेक्टिव की पावर जो है ना सर, वो वेस्ट से ज्यादा हो रही है आज। तो आप इकोनॉमी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो हमारा एनुअल समिट होने वाला है, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ 4 और 5 नवंबर का, उसके लिए रजिस्ट्रेशन और क्राउड फंडिंग दोनों ओपन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब ये बताएं, थोड़ा सा G20 से भी इधर चलते हैं, क्योंकि G20 वैसे भी जो आपके ग्लोबल इवेंट्स हैं उन्हीं का अंततः रिफ्लेक्शन होता है। ये आपके अमेरिका में क्या हो रहा है, ये आपके CIA का रोल कैसे आउट हो रहा है। ये कोविड पूरा का पूरा जो आपका बताया जा रहा था, पहले भी कहा जा रहा था कि इसमें अमेरिका का भी रोल है, और CIA ने लोगों को पे ऑफ किया ये नहीं कहने के लिए, और ये जो है अनकवर हो गया है, इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए साहब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, एक एक डॉक्टर है लीमेन यांग करके, ठीक है, ये डॉक्टर थी सर हांगकांग में, लेडी है, हांगकांग में थी, एंड ये जब पेंडेमिक हुआ था, इसके थोड़े रूमर से निकल रहे थे, तो अक्टूबर नवंबर के करीब में ये वुहान गई थी, वहां जाके उन्होंने टेस्टिंग टूस्टिंग करी, तो इनको यार ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं।
वापस आई, इसने अपने मैनेजर को बताया, अपने सीनियर डॉक्टर को बताया, साहब ये हो रहा है, हम तो मरने वाले हैं वहां पर। कहता है चुप रहना, किसी को बोलना मत, इसको दिखाई ये कुछ गड़बड़ है। एंड शी टुक ऑफ, ये भाग गई, अमेरिका आ गई। ये एक वन ऑफ द फर्स्ट सब्सटैंशियल विसल ब्लोअर्स थी सर, जिन्होंने आके बोला कि साहब ये हो रहा है वहां पर, ये ठीक नहीं है। जब ये चीजें बाहर निकलनी शुरू हुई, जो एक नैरेटिव बन रहा था एंटनी फाउची से, एनएचएस से, पीटर फ्राइडरिक, आपको इन बंदों के नाम याद होंगे, डब्ल्यूएचओ की तरफ से, कि यार नहीं नहीं नहीं, हमारा कुछ रोल नहीं है। अगर आप थोड़ा अमेरिका की हिस्ट्री में जाइए सर, बराक ओबामा के टाइम से इन्वेस्टमेंट चल रही है वहां पर, दे बीन गिविंग मनी, क्योंकि ये जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च था ये बैन हो गया था अमेरिका के अंदर। ये लोग वहां आउटसोर्स कर रहे थे, जैसे सब कुछ आउटसोर्स कर रहे थे। अब हुआ क्या सर? हुआ बड़ा सिंपल है, ये निकल गया, आप बोलते हैं ना चूहा डब्बे से बाहर निकला, चीजें काटनी शुरू करी उसने। नाउ दे रियलाइज यार ये चाइना पे प्रेशर जाएगा, चाइना हमारे पे उंगली करेगा। तो अगर आप देखिए कोविड के बाद चाइना का जो एक एंटी चाइना नैरेटिव बना सर वेस्ट से, क्या बना सर, कि ये झूठ बोलते हैं। जो वो बोलते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, झूठ तो बोलते ही हैं, देयर इज नो, उसमें कोई बात नहीं है। हर लेकिन चीज़ में झूठ आज बोलते हैं, सच कब हर बोलते चीज हैं? में, ये तो उल्टी कहनी चाहिए कि साहब जी, ये सच नहीं बोलते कभी भी। लेकिन सर आज आप और हम इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक नैरेटिव चलाया गया। तब तक तो चाइनीज को लोग विश्वास करते थे ना कि यार ये तो ठीक बोल रहे होंगे। जो एक नैरेटिव एंटी चाइनीज चलाया गया, आप इसको देखिए, आप भी इस टाइम पे वही बात कर रहे हैं जो उनका गेम है। द नैरेटिव वाज स्पन कि चाइनीज आर लायर्स। क्यों? टू कीप द सीआईए एंड ऑल दीज गाइज आउट। क्योंकि इनको पता था यार हम भी फंसे हुए हैं, हमारे भी हाथ उतने ही लाल है जितने शी जिनपिंग के हैं। तभी तो सर शी जिनपिंग बोलता रहता था कि भाई ये मेरा नहीं है, तुम्हारा, तुम लोग आए थे इधर पे, मिलिट्री गेम्स के लिए आए थे, तुमने क्या किया यहाँ पर? सी समवेयर डाउन द लाइन चाइनीज भी जब बात करते हैं सर, ठीक है, उसको थोड़ा सा नमक शमक लगा के देखना चाहिए। लेकिन वो भी क्यों बार बार बोली जा रहा है, यूएसए को क्यों ब्लेम करता है, उसने कभी किसी और कंट्री को क्यों नहीं ब्लेम करा? सो देयर वाज समथिंग एट द बैक एंड। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी जिसको काम नहीं करने दिया। बट ऑब्वियसली सर सीआईए को पता होगा। सीआईए के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना सर, दो फैक्शंस हैं उसके अंदर। एक फैक्शन है जो नियोकॉन लेड है, नियो कंजर्वेटिव्स है ना, जैसे ये एंटनी ब्लिंकन है, विक्टोरिया नूलैंड है, जो हमारी रिजीम चेंज क्वीन है ना, हुँ। वो हैं। काफी सारे, जो अभी क्या है इनका, जस्टिंदर सिंह ट्रूडो है। जस्टिंदर सिंह ट्रूडो बड़ा नियोकॉन है, ठीक है, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सारे सर नियोकॉन्स हैं। वो नियोकॉन फैक्शन सीआईए का ऐसा है जो सीआईए को बोलता है भाई हमको ये करना है, उसके हिसाब से आप इंटेलिजेंस बनाइए। लोगों को, मैं उस दिन जो रोगन का पॉडकास्ट देख रहा था सर, उसमें उसने ये बताया कि 9/11 के एक डेढ़ दो हफ्ते पहले 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं गया कहां वो पैसा। नोबडी नोज वेयर इट वेंट, एंड उसके बाद जहाज जाता है पेंटागन के अंदर। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क क्वेश्चंस, यार ये क्या है भाई, एक्सप्लेन दिस। तो हुँ। ऑब्वियसली सर जो चीजें होती हैं दरवाजे के पीछे हमको पता नहीं है। सीआईए को पता था ये क्या हो रहा है। एंड आफ्टर दैट दीज नियोकॉन्स, देखिए सर, ये अभी देख लीजिए यूक्रेन में क्या हो रहा है सर, बेचारे हालत खराब है उस कंट्री की, फिर भी बोलते रहते नहीं ये जीतेंगे। कैसे जीतेगा भाई? आई मीन उसके पास ना वेपन्स है, ना बंदे हैं, ना कुछ है। 16 साल के बच्चों को वो बाहर भेज रहा है लड़ने के लिए, कैसे जीतेगा? हाउ विल ही विन? बट नहीं, वो जीतेगा। तो वो झूठ बताते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, चारों तरफ। दिस इज व्हाट दे हैव डन अगेन। आई एम नॉट सरप्राइज सर, मेरे को एक बिट सरप्राइज नहीं हुआ इस चीज का कि सीआईए इस चीज को कवर अप कर रही थी। सर पूरी वियतनाम की बैटल इन लोगों ने झूठ बोल के लड़ी थी। कौन सी चीज उन्होंने सच बोली है? इराक में गए झूठ बोल के। वो जो यूएन में एक शीशी सी दिखाई थी, ये एंथ्रैक्स है, ये है, वो है, ऑल दैट स्टफ दे हैड डन, सब झूठ था सर। वो पता नहीं वो टैल्कम पाउडर था क्या था। दे डिस्ट्रॉयड अ कंट्री सर, दे किल्ड अ मिलियन इराकीज ऑन लाइज। 9/11 के बाद इनकी एक प्लान था टू हिट 7 कंट्रीज इन 7 years। ईरान के अलावा सब 7 कंट्रीज को तोड़ चुके हैं लोग। सीरिया, इराक,
लीबिया, जहां देखो सर घुसे हुए हैं ये लोग। सो दे विल क्रिएट अ नैरेटिव टू सूट देयर पर्पस। अब दूसरी चीज देख लीजिए सर, अगर ये सीआईए का पहली बार आ जाता कि भाई ये तो अमेरिका की चीज है, फाइजर बिकता सर। हु ओन्स फाइजर? द सेम पीपल हु ओन द मीडिया, द सेम पीपल हु ओन द जो बाइडेन, द सेम पीपल हु ओन्स द मिलिट्री। तो अपनी एक जेब में से निकालता है सर, दूसरी जेब में डाल देता है। इट्स अ सिंपल थिंग। आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। और अमेरिका में ना सर, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, एक ट्रेडिशन सा है, जब एक प्रेसिडेंट को निकालना होता है ना बाहर, तो ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। आप ट्रंप के साथ देखिए क्या किया इन लोगों ने, वही चीज करी जो भी बाइडेन के साथ हो रही है। वो बंदे को इतना डिस्क्रेडिट कर देंगे कि वो बेचारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा दोबारा। अब उसकी शेमलेसनेस कितना, उसका लेवल कितना है कि वो बोलता है मैं फिर भी खड़ा होऊंगा, वो अलग चीज है। बट दिस इज व्हाट दे डूइंग। सो आई एम नॉट सरप्राइज सर, मेरे को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। गल्फ ऑफ टोंकिन का जो वियतनाम में इंसिडेंट है, वो पूरा पूरा झूठ है। 10 साल उन्होंने जंग लड़ी वियतनाम के अंदर झूठ के ऊपर। अफगानिस्तान में आपने क्या क्या पाया सर? आप गए, 20 साल जंग लड़ी, $3 ट्रिलियन गवाए, उसके बाद कोई 15-16 बिलियन के उनको वेपन्स देके वापस आ गए वही बंदों को। और अफगानिस्तान के टाइम पे भी इनको पता था कि भाई जो असली कल्प्रिट है वो पाकिस्तान है, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान को टारगेट किया। दे केप्ट सपोर्टिंग पाकिस्तान। उस टाइम पे क्यों पाकिस्तान सपोर्ट चाहिए था सर? क्योंकि उस टाइम पे आपका नैरेटिव ठीक नहीं था। तो वो बोलते थे यार नहीं नहीं, इसको इसको जरा जिंदा रखो, ताकि ये हिंदुस्तान को थोड़ा सा, भारत को थोड़ा सा ना जगह में रखेगा। ओपन में बोलते थे सर। आप ये 9/11 के बंदे देख लीजिए, सबके कहीं ना कहीं से एक पाकिस्तान कनेक्शन है। कैसे भाई? एंड आई यू ट्राइंग टू टेल मी आपकी सीआईए, एफबीआई, डीआईए, एनआईए, पता नहीं क्या क्या है उनके पास, सब इतनी गई गुजरी है कि वो पाकिस्तान का कनेक्शन नहीं निकाल सकी? तो आई एम रियली सरप्राइज कि ये कवर अप का चीज बाहर आ रहा है। देयर इज अ पर्पस टू दिस। अब वो पर्पस जो बाइडेन को नीचे गिराना है, किसी और बंदे को बाहर लेके आना है, कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताना है, वो आगे जाके देखना पड़ेगा हमको। जो डीप स्टेट का एक्चुअल पर्पस है, ये तो न्यूज आजकल में आई है। अब जैसे जैसे ये बिल्ड होएगी, आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि यार ये इस जगह पे जा रही है, ये टारगेट है इस चीज का। अभी तक कुछ दिख नहीं रहा, बिकॉज सीआईए डोनाल्ड ट्रंप को क्यों जिताएंगे वो? जो मर्जी हो सर, पता नहीं मेरे को। यू नेवर नो। देखिए सर, उनके डॉलर पे थ्रेट तो है, देर इज नो क्वेश्चन। आज अगर आप सऊदी अरेबिया से बोल रहे हैं साहब म्यूचुअल करेंसीज में बात कर रहे हैं, तो पेट्रो डॉलर की तो पिटाई कर रहे हो वहीं पर ही। एंड दे नॉट एबल टू से एनीथिंग टू यू। यूएई में आपने ले लिया, वहां से आपको कुछ बोल नहीं पा रहे वो। सो देखिए, उनको पता है देर इज अ थ्रेट टू माई डॉलर। एंड देर आर, इफ आई वॉज द डीप स्टेट, आई वुड गेट डोनाल्ड ट्रम्प कि भाई इसको लेके आया यार, इसको धंधा चलाना आता है, लेके आया इसको, 5 साल बिठाने दे, कोई बात नहीं, विल टॉलरेट हिम, क्या प्रॉब्लम है? ही नोज हाउ टू रन बिजनेस। तुम लोगों को तो धंधा चलाना आता नहीं, इसको आता है। ठहर जाओ, लेके आओ उसको, स्टे क्वाइट फॉर सम टाइम। यू नेवर नो। अगर बाइडन इम्पीच होता है तो मतलब डेमोक्रेट्स की तो हालत खराब है। अब बाइडन का लैपटॉप से पिछले 3 साल से चल रहा है, आज क्यों रिपब्लिकन्स खड़े हो गए उसको इम्पीच करने के लिए? देर इज अ रीजन सर। ये दिस इज टू इजी टू जस्ट से कि भाई सीआईए पैसे खिला रहा था, सीआईए को पता था, उसने पैसे खिला दिए बस। आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। देयर इज समथिंग वेरी डीप एंड सिनिस्टर हैपनिंग। लेकिन हमारा जो सऊदी का खलीफा है, यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो वो तो कह रहा है कि मैं 5 साल में सऊदी अरब को यूरोप बनाऊंगा। तो फिर अगर यूरोप बनाएगा तो फिर ये पूरे इस्लामिक उम्मा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, एक सर्कल बनाएगा वो उम्मा के बीच ऊपर। मक्का मदीना है ना, वहां हाँ। पर एक ऐसा करके सर्कल बना देगा वो, कि भाई आप इसके बीच में रहो, बस दैट्स इट। वो बन जाएगा एक रिलीजियस सर्कल, जैसे आप नहीं बना रहे सर, क्या है, अयोध्या, कॉरिडोर्स। काशी एंड मथुरा, ट्रायंगल बना रहे हैं ना आप भी। तो वो भी एक सर्कल, वो आप ट्रायंगल बना रहे हो, एक सर्कल बना देगा। दैट इज व्हाट इज गोना हैपन।
सो लॉट ऑफ पीपल से नहीं वो पूरा इस्लाम चेंज कुछ नहीं करेगा इतना कुछ. व्हाट ही इज गोना डू इज थोड़ा नॉर्मलाइज करेगा अपने आप को, एंड अगर वो एक उसकी लाइफ रिलीजियस उतनी सर्कल लंबी बना होगी लेगा. जितने उसके दादाजी की थी, तब तो फिर कुछ करेगा ना. एब्सोल्युटली सर, मैं बता रहा हूँ सऊदी अरेबिया का नक्शा बदलने वाला है. क्या आप होगा? अगर रोम रोम में भी देख लीजिए सर, वेटिकन सिटी जो है एक अलग कंट्री है. हाँ, वो उसको मुसोलिनी अलग नहीं कंट्री बनाई, बोलते हैं. हाँ जी. वो मुसोलिनी ने बनाई. ठीक है जी. तो अगर वहां पर एक कंट्री बन सकता है अलग, विच इज अ रिलीजियस हम्म. कंट्री, तो यहाँ पर मक्का मदीना का एक कुछ वो कुछ बना नहीं सकता वो. इंडिया की तरह ऑटोनॉमस रीजन. कुछ कर देगा भाई, ये रिलीजियस रीजन है. यहाँ पर एक वो रिलीजियस स्कॉलर वो जो उनके वहाबी शाबी है उनको बिठा देगा, अच्छा भाई तू प्राइम मिनिस्टर इस जगह का बैठे रहे. ना उसके बाद कुछ आर्मी है ना कुछ है, बीच में रास्ते में बैठा होगा, कहीं उसने चूक करनी है, ठक एक उसको लात पड़ेगी, खत्म कहानी. सो ही विल अपीज. अगर हम कोई बोल रहा है कि वो पूरा इस्लाम बदल देगा ये वो, देखिए जो चीज इतने टाइम से चल रही है सर उसको बदलना बहुत मुश्किल है. इट इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट. तो उसको बैलेंस करना है दोनों जगह सर. वहां पर वो एक सर्कल सा बना के उनको बिठा देगा वहां पर, चलो तुम बैठो यहाँ पर तुमको जो करना है करो, सारे रूल फॉलो करो, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, बट लेट मी डू बिजनेस. एब्सोल्युटली, एंड एब्सोल्युटली. बिजनेस के लिए सर अगर आज उसको इसराइल में बार बार चीज बोलता हूँ, इसराइल और ईरान से बात करनी है सर, उसको चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स. अमेरिका उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा नहीं. वो बोलेगा नहीं नहीं यार तू टेक्नोलॉजी मत ले, तू यार रेडीमेड मिल रहा है वहां से ले ले पाकिस्तान से, क्यों टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कर रहा है तू. हमारा ही चेला है वो भी. कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही तेरे को वो चाहिए ना, यू प्लीज टेक द वेपन्स, नोबडी सेइंग एनीथिंग टू यू. ले लो अपने 4-5 वेपन्स. और ये तो सर 2015 से बात चल रही है, कोई नई बात नहीं है. किंग सलमान ने बोला था 2014-15 में, वी हैव देम रेडी एंड आर इन स्टोरेज. वो स्टोरेज कहाँ है? पाकिस्तान में. तो अंत में अब आप बताएं कि ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये 1 साल में आप इन्हें किधर जाते देखते हैं? सर जाते तो 2-3 जगह देख रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है आज इज दैट आपका एक जो जियोपॉलिटिकल हेफ्ट बनेगा, आपकी जो एक जगह बनेगी, उसमें बस एक ही चीज निकलती है सर कि भारत की आवाज को आप हटा नहीं सकते इस बार. अब जब आप कुछ बोलेंगे दुनिया सुनेगी सर आपकी बात. देर इज अब ठीक है, वो अभी इस बार ही आपको थोड़ा ओवर रिस्पेक्ट किया लोगों ने आपको एक जगह बनाने के, आपने भी उनके साथ काफी गेम खेला है ताकि आप अपनी जगह बना सकें. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सर आपकी आवाज वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको पता है अगर वो आप जैसे एंटिटी, आप जैसे देश की आवाज इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट दे विल बी इग्नोरिंग द ग्लोबल साउथ. और ग्लोबल साउथ फिर पीछे पड़ गया तो फिर तो खत्म हो जाएगी कहानी. ये वेस्ट को समझ में आ रहा है साहब, एक जो इकोनॉमिक पावर थी उनकी, वो इकोनॉमिक पावर आज रही नहीं ना सर. आपके पास इतना दम नहीं है कि आप दुनिया भर में 800-900 आपने वो बना रखे हैं बेसिस, आप अपने आप नहीं चला सकते. तो आपको लोकल पुलिसमैन भी तो चाहिए ना सर, जो आपके इंटरेस्ट की तरफ देखेगा, अपना भी करे. अब देखिए वो आपका काम करेगा तो अपना भी तो खींचेगा ना बीच में. दैट इज व्हाट यू विल डू. नेचुरली. अब आप कितना खींच सकते हो उसको, वो आपकी कैपेसिटी के अंदर है. सेमीकंडक्टर आप 14 mm बनवा सकते हो कि आप 7 nm पे ले आओ कि आप 2.5 nm पे ले आओ, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है. तो कोई जो लोग बोलते हैं ना सर कि आपको प्लेटर में सब कुछ मिलेगा, सॉरी, इट विल नॉट कम इन अ प्लेटर. काम बहुत करना पड़ेगा हमको. बट अगर हम ढंग से सीरियसली काम करेंगे सर, टुडे द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आप वो ग्लोबल थर्ड पोल बनने की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल भी नहीं. आई डोंट बाय दैट. ये पोल पोल ब्लॉक पॉलिटिक्स ये गलत चीज है. आपको एक आवाज बनना है दुनिया में कि साहब देखो ऐसा है, आई विल टॉक सेंस, मैं सच बोलूंगा, सेंस बात करूंगा, और मैं किसी का साइड नहीं लूंगा फालतू में. जहां पर मेरे को जो चीज ठीक लगती है आई विल स्टैंड विद हिम. एक जगह पे अगर दूसरी जगह पे कोई चीज ठीक लगती है मैं उसके साथ भी खड़ा होऊंगा जाके. तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग लड़ रहे हो आपस में, आप लोग ये कर रहे हो, आप लोग वो कर रहे हो, बिकॉज मेरे लिए मेरा नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे है, एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट. आप उसके बाद सैंक्शन लगाने की बात करो, सैंक्शन लगा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको. वी विल नॉट एक्सेप्ट आपकी जो डिमांड्स हैं, आपके फाइनेंशियल ये जो प्रेशर रहता है, हम लोग नहीं मानेंगे इसको.
हैविंग सेड दैट सर, ये अटैक्स खत्म नहीं होंगे, ऐसे ऐसे इलेक्शंस आपके आगे जाएंगे। आप देख लीजिए कितने गार्डियन में तो बैक टू बैक आर्टिकल्स आ रहे हैं आपके। वो अरुंधति रॉय बेचारी, उनकी तो हवा निकल गई होगी, इतना बोल दिया उन्होंने। आई डोंट थिंक शी स्पोकन दिस मच इन द पास्ट सो मेनी इयर्स। तो ये नैरेटिव का गेम आपके अगेंस्ट में चलता रहेगा। ट्रूडो साहब अभी यहां से निकले नहीं थे, लेकिन उनका पहले वहां पर वो झंडे लेके खड़े हुए थे वहां पर। ये तो चलेगा सर, दिस विल गो ऑन। क्यों? और जितना हमारे स्ट्रॉन्ग हमारे ऋषि ऋषि सुनक को भी तो गालियां सुनाया पड़ गया रही है। हैं बहुत। आपको पता है ऋषि सुनाक से सबसे बड़ा सवाल मीडिया क्या पूछ रही है? मोदी ने आपको अपने घर में क्यों नहीं बुलाया? उसने जो ओह! बाइडेन को बुलाया, आपको क्यों नहीं बुलाया? ओह! उनको ये प्रॉब्लम है, सोच लीजिए आप। हम फॉर्मर मास्टर्स हैं, ये चक्कर सर है। ये चीज देख लीजिए, ये पहली बार है यूएस का प्रेसिडेंट किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट के घर गया हो। ये तो मीटिंग्स तीसरी जगह पे होती है सर। ये घर में बुलाया है मोदी ने इसको, इधर आओ भाई साहब, प्लीज कम होम। हम भी आपके व्हाइट हाउस में आते हैं, तो आप यहाँ हम भी आइए। आते हैं। तो आपने क्या बिल्कुल, किया सर? आपने एक पावर सेंटर बनाया है रेसिप्रोकेट विदाउट कीजिए। क्रिएटिंग अ ब्लॉक, विदाउट एन अलायंस। आपने एक पावर सेंटर बनाया है विच इज अ न्यू गेम दैट यू प्लेइंग। कि भाई हम किसी के अलायंस में नहीं है, हम किसी किसी के आपसे, मैं आपको अपनी जंग लड़ने को नहीं बोल रहा, बट मेरे पास एक अभी पावर आ गई है कि मैं दुनिया में एक सेक्शन है जिसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, जिसके लिए मैं बात कर सकता हूं और जो मेरी बात सुनेगा। उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज है सर, लेवरेजेस बनाने होते हैं। आपको सबके साथ एक ना एक डील करनी होती है। उनको उनका नेशनल इंटरेस्ट में आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना होता है, आपको उस जगह पे काम करना होता है, एंड दे विल बी इंक्लाइंड टू यू। इंडोनेशिया आपके साथ क्यों खड़ा हुआ है सर? सबांग पोर्ट आप बनाओगे वहां पर, उसके लिए डेवलपमेंट है। सबांग पोर्ट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक एरिया सर, 90 किलोमीटर है वहां से, अंडमान एंड निकोबार से, आचे आचे जोन में। आप अगर वहां जाके बैठ गए, चाइना का एक शिप नहीं निकल सकता वहां पर। आप सांस लोगे तो बेचारे चाइनीज शिप की कैप्टन की ना गर्दन में हवा जाएगी। इट बी दैट क्लोज। सो इट इज अबाउट क्रिएटिंग दैट लेवरेज कि आप किसी को किस तरह से अपनी चीज बनवा सकते हो। एंड द ओनली वे टू डू दैट इज बाय वर्किंग विद एवरीबॉडी, जो मोदी साहब ने करा है। ही इज वर्कड विद एवरीवन। एंड जब मैंने टर्की का एग्जांपल लिया था सर, टर्की आज जो भी बोलता है ठीक है, बोलने दो, बट जो ग्राउंड रिजल्ट था क्या था सर? आई एम गोइंग टू जज भारत की पोजीशन नॉट ऑन गार्डियन और बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स। आई विल जज भारत की पोजीशन ऑन द प्लेस एंड वेयर जो बाइडेन और द नेक्स्ट प्रेसिडेंट विल साइन। करेक्ट। मैं उनके तो एक्शन से बात करूंगा सर, मैं नैरेटिव पे थोड़ी अपनी जज करूंगा अपने आप को। ये अरुंधति रॉय और राणा बिल्कुल, अयूब, इनको बोलने तो जो बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हम भी तो बोल रहे हैं। तो इसलिए नाउ अ न्यू गेम इज़ ऑन, और इस न्यू गेम के बारे में हम समय-समय पर बात करते रहेंगे। आज हम इस बात को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय भारत।